Hey everyone. So today we will discuss about the numericals which are very important. हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज जो बहुत ही एक्सपेक्टेड है और रिपीटेड टॉपिक है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 kg मीटर पर क्यूब. देन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, देखो रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. सो एज द नेम इंडिकेट रिलेटिव डेंसिटी मीन्स के लिए दो लिक्विड की डेंसिटी को हम रिलेट करेंगे एंड चेक करेंगे कि उनके बीच में किस तरह का डिफरेंस है. सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमसे पूछा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड फाइंड द आंसर. रिलेटिव डेंसिटी गिवन है दैट इज 10.8 हमारे पास गिवन है एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है हमसे पूछी गई है डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. देखो कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, बट यू हैव टू नो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है हमारे पास 10^3 kg पर मीटर क्यूब रहती है. सो इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी. तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या आ गई हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर. व्हाट वी विल गेट 10.8 into 10^3 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, है ना. अगर कई बार यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे क्वेश्चन था रिलेटिव डेंसिटी गिवन थी, हमसे डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछी गई थी. कई बार हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी पूछी होती है ना, और किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गिवन होगी. सो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट क्या रहेंगे, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऊपर भी डेंसिटी है और हमारे डिनोमिनेटर में भी क्या है, डेंसिटी है. तो दोनों के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो रिलेटिव डेंसिटी के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं. Let's move to the next question. That is, the refractive index of glass is 1.5. The speed of light in glass is, refractive index है ना, numerical उससे रिलेटेड है ये. एन से डिनोट करते हैं हम, क्या होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. हम वैक्यूम के कंपैरिजन देखते हैं कि किसी अनदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से है ना, फास्ट है, स्लो है, या किस तरह से की है. ठीक है. सो क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है. सो यू हैव टू नो दैट इज 3 into 10^8 मीटर पर सेकेंड. इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 into 10^8 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है हमसे. तो वीजी हम, है ना, वेलोसिटी ऑफ ग्लास या स्पीड ऑफ ग्लास एक ही बात है ये. क्या जाएगा हमारे पास आंसर, वीजी विच इज इक्वल टू 3 into 10^8 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या जाएगा 1.5. इसको कैंसिल करेंगे तो 2 into 10^8 आ रहा है मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. कई बार हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है तो जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करनी होती हैं एंड वी विल फाइंड द आंसर. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या है, किस तरह का रिलेशन रहता है. सो एज वी नो काइनेटिक एनर्जी मीन्स, काइनेटिक मीन्स मोशन, है ना. सो kinetic energy means something related to the motion, energy possessed due to the motion, this is called kinetic energy. that is half mv square हमारे पास रहती है ये. एंड मोमेंटम दैट इज p से डिनोट करते हैं विच इज मास इनटू वेलोसिटी. तो देखो mv यहाँ पे है, mv यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे स्केयर है. तो अगर मैं स्केयर कर दूं, m को भी मैं क्या कर दूं, स्केयर बना दूं, तो p स्केयर मेरे पास इजीली बन पा रहा है. तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m. तो डिवाइड कर दिया m के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा ये. सो m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया हमारे पास p स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी क्या आई अब हमारे पास 2m एंड ऊपर क्या बन गया हमारे पास p स्क्वायर. सो p स्क्वायर अपॉन 2m इज द relation between the kinetic energy and the momentum. And the next question is, sound wave has a frequency of 2 hertz and wavelength 100 centimeter. Find the speed of wave. तो देखो हमसे स्पीड पूछी है और क्या क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड वेवलेंथ गिवन है. तो हमें पता है इनके बीच का जो रिलेशन दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. न्यू मीन्स द फ्रीक्वेंसी एंड सी मीन्स द स्पीड ऑफ द वेव, और स्पीड जो भी है, वेलोसिटी जो भी है,
एंड वी सॉरी लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। तो इसमें हमसे पूछा है स्पीड, तो विच इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वैल्यूज पुट करेंगे हम एंड वी विल फाइंड द आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं हमें हमेशा यूनिट को चेक करना ही पड़ता है। विदाउट यूनिट, है ना, यूनिट को चेक किए बिना हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अदरवाइज वो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सी विच इज इक्वल टू न्यू हमारे पास दैट इज 2 हर्ट्स, हर्ट्स द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड लैम्डा है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, which is equal to 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, इट इज द स्पीड ऑफ वेव, हमारे पास बन जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the speed of car becomes 4 times then kinetic energy will be। अगर देखो स्पीड है, कार की स्पीड के बारे में पूछा है, तो कार कौन सी एनर्जी पोजेस्ट कर रही है जी, मोशन में है। कार क्या है, मोशन में है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ट कर रही है वो। अब बोला है उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो 4 टाइम्स अगर हम बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी दैट इज वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात कंसीडर करते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ किस तरह का रिलेशन है, वी का स्क्वायर, डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी कितना दे रखा है हमें, कितना बोला है स्पीड, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बट वी विल गेट 16 टाइम्स। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम जो है वो बढ़ जाएगी अगर हमारी स्पीड ऑफ कार जो है क्या है, 4 टाइम्स हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, that is a pendulum oscillates 40 times in 4 सेकेंड then its frequency will be। अब बोला है कि कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है ना, इस तरह से करता है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। तो बोल रहा है कि 4 सेकेंड में वो 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, 4 सेकेंड में वो 40 बार इधर से उधर घूम रहा है। तो बोला फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो मैंने हमेशा बोला है 1 सेकेंड आपने याद रखना होता है कि 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हुई, कितनी वेव बनी, है ना, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं, लेकिन किसमें, सिर्फ 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में चाहे 10 हो, 10 बार वो इधर से उधर जाए, या 20 बार, या 50 टाइम्स, या 1000 टाइम, कितनी बार भी, सिर्फ 1 सेकेंड में चेक करेंगे हम। तो पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो कर लेते हैं 1 सेकेंड में। ये थी 4 सेकेंड में 40 टाइम, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया, 40/4, बट वी विल गेट इट इज 10, 10 के साथ क्या लगेगा, हर्ट्स, क्योंकि हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, न्यू से डिनोट करते हैं, विच इज 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर्स मॉडल इज। देखो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमें मोमेंटम पूछा है, तो बोहर मोमेंटम पूछा है मींस वो होता है NH/2 पाई। ये हमेशा आपने याद रखना है, NH/2 पाई। एज इट इज भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द बोहर्स मोमेंटम, तो फॉर्मूला ही एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है देखो सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, पुट 2, 2 पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, बट वी विल गेट H/पाई। ये तो था सेकेंड ऑर्बिट के लिए। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा जाता, फोर्थ के लिए पूछा जाता, तो उसी हिसाब से हम एन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एन की वैल्यू वेरी कर सकते थे हम। ठीक है, तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा तो 3/2 H/पाई, है ना, दिस इज फॉर थर्ड ऑर्बिट। सो दिस इज हाउ द वैल्यू कैन वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। हमसे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी एनर्जी पूछी है जो कहाँ पे स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्या होगी हमारे पास, देखो रिलेशन किस किस के बीच में अब हमें चाहिए। हमारे पास गिवन है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, ये 100 मिली हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है हमारे पास, और आई जो है दैट इज करंट। तो हाफ Li² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आंसर दैट इज हाफ एल। देखो 100 मिली हेनरी है ना, तो 100 तो लिख दिया, मिली का क्या बन जाएगा हमारे पास 10⁻³ और आई हमारे पास है 1, तो 1 का आ जाएगा जी स्क्वायर, बट वी विल गेट दैट इज, ये बन गया हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ क्या बन गया,
0.05 जूल, क्योंकि एनर्जी पूछा है तो एनर्जी के जो यूनिट है होते हैं वो क्या होते हैं, जूल होते हैं. So this is how we will find the energy stored in the magnetic field. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी मेन इज. जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीक वैल्यू पूछी जाएगी एसी में, तो हमें सिर्फ उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे कितनी भी वैल्यू है. यहाँ पे 220 है तो 220 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. √2 की वैल्यू होती है 1.414 विच इज इक्वल मल्टीप्लाई 220, बट वी विल गेट 311 वोल्ट. ठीक है. अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते. इसकी वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा नहीं आती है, कम ही आती है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें 311, 500, 811, 750, है ना, इस तरह से मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन है, तो आपने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो जैसे 220 के लिए पूछा है तो जो इसके बिल्कुल नियर बाई है ना. बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आती है इसकी, तो गैस कर सकते हैं आप. गैस करना नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a convex lens of 40 centimeter focal length is combined with a concave lens of focal length 25 centimeter. The power of combination is. देखो ऑप्टिक्स में से ये न्यूमेरिकल है, और अब मैं हमेशा बोलती हूँ ऑप्टिक्स में से जब भी न्यूमेरिकल आता है उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. विदाउट साइन कन्वेंशन यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल, है ना. सो हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की. कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए ये वैल्यू सेम ही रहती है. अब देखिए, कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर या कनकेव लेंस, दोनों के लिए ही वैल्यूज हैं ये. सो एफ जो है फोकल लेंथ, वो कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगी और कन्वेक्स के लिए क्या रहेगी जी, पॉजिटिव. कनकेव के लिए आपने याद रखनी है हमेशा नेगेटिव रहेगी फोकल लेंथ. और यू जो होता है, यू मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दोनों केस में नेगेटिव रहती है. यू की वैल्यू अगर पूछी जाए तो वो दोनों में ही नेगेटिव रहती है. यू दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो किस तरह की रहती है कनकेव में, किस तरह की रहती है कन्वेक्स में. तो कनकेव में वो रहती है नेगेटिव, ठीक है, और कन्वेक्स में रहेगी वो पॉजिटिव. बस इतनी सी ध्यान देना है आपने बातों का. जो भी कनकेव में है वो सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी. कन्वेक्स में यू की वैल्यू, क्योंकि वो दोनों में ही नेगेटिव है, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव में रहेंगी. तो दिस इज द साइन कन्वेंशन हियर, ये आपको आना ही चाहिए. चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है. ये बोलता है कि हमें पावर चाहिए, है ना, पावर ऑफ लेंस निकालना है हमने, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. तो हमें पता है पी क्या होता है, पावर जो होती है वो 1/4 फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वो होती है हमारे पास पावर. अब देखो अगर एक ही लेंस की बात होती यहाँ पे तो उसी की उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना. अगर मान लेते कन्वेक्स लेंस की बात करें तो 1/40 आ जाता. कनकेव की बात होती तो 1/25, लेकिन विद नेगेटिव साइन, है ना. दिस इज द वैल्यू, ये आ जाता अगर एक ही लेंस के लिए. लेकिन यहाँ पे बोला है कॉम्बिनेशन, तो चलिए कॉम्बिनेशन करते हैं, इनका कंबाइन करते हैं. दैट इज P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. F1 ले रहे हैं हम कन्वेक्स के लिए, F2 ले रहे हैं कनकेव के लिए. एक और चीज यहाँ पे देखो, हमेशा ना यूनिट का ध्यान रखें. फोकल लेंथ जो है वो मेजर होती है मीटर में, तो पहले हमें इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज यहाँ पे जैसे लिखा है 40/100, है ना, मीटर में हो गया. एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव दैट इज -25/100. तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है. 1/f1, f1 क्या आएगा हमारे पास, 40 नीचे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, और साथ में यहाँ पे आ गया विद माइनस साइन 25/100, सॉरी 100/25, ऊपर चलेगी ना 100. चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व, तो वट वी विल गेट -1.5 डी. डी मीन्स डायोप्टर. द पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर. तो इसके साथ हमारे पास यूनिट आ जाएगा डायोप्टर. ठीक है, अलग अलग लेंस के लिए पूछा गया तो आपने सीधा वहीं पे फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल फाइंड द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बोला है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ohm resistor. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज.
देखो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज है ना, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को अनदर नाम क्या है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। सो अब रेजिस्टेंस गिवन है तो जी हमें क्या करना पड़ेगा, वैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ओहम लॉ पे चलते हैं हम, वो क्या बोलता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, तो वी विच इज इक्वल टू आई आर या आर आई। आर इज रेजिस्टेंस। अब देखो वी जो होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसका यूनिट होता है जी वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, इस तरह से हम ओहम लिखते हैं। एंड आई जो करंट है उसका यूनिट होता है जी एम्पियर, है ना। तो आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, बट अभी जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी पूछा है, तो वी इज इक्वल टू आई आर हमारे पास है। लेकिन आर तो गिवन है 4 ओहम, लेकिन करंट गिवन नहीं है। सो फर्स्टली हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, हीट गिवन है, तो हमें पता है हीट के साथ करंट का किस तरह का रिलेशन है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, 100 गिवन है हीट, आई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, आर है 4 और टी है जी टाइम जो है वो बोला है 8 सेकेंड, तो हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो आ जाएगा हमारे पास 25, उसका अंडर रूट करेंगे तो दिस 5 ओनली, तो 5 एम्पियर जो है वो हमारे पास आ गया क्या, करंट। तो जस्ट हमने वैल्यूज करनी है पुट इस फॉर्मूले में, दैट इज v इज इक्वल टू आई आर, आई है 5 और आर है 4, तो वी विल गेट 20 वोल्ट, क्योंकि यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। So this is how we will solve the question. Next question is, three capacitor of 2, 3 and 6 microfarad connected in series to a 10 volt source. The charge on 3 microfarad capacitor is, charge पूछा है आपसे, तो उससे पहले कैपेसिटर दिए हैं 3, तो उनको कर लेते हैं सॉल्व। देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला आएगा 1/c, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आता है C1 प्लस C1, सॉरी C विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी होंगे सो ऑन। एंड अगर रेजिस्टर की मैं बात करूँ, ये तो थी कैपेसिटर की, हाँ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है, जो रेजिस्टर होते हैं, है ना, वो इससे थोड़ा अपोजिट हो जाते हैं जस्ट। अगर रेजिस्टर में बात करूँ सीरीज में, तो वो होते हैं कनेक्टेड इस तरह से, R1 प्लस R2 ये रहता है उनका फॉर्मूला। एंड अगर पैरेलल की बात की तो 1/R विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जितना भी हो सकता है, R3 R4 अपने हिसाब से आप इसको, जितनी वैल्यूज है, अगर 2 ही वैल्यू तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 3 है तो आगे उसी तरह से सीरीज में भी, उसी तरह से पैरेलल में भी, और कैपेसिटर में भी वही है, अगर 2 ही वैल्यू तो 2 तक ही लेंगे, 3 वैल्यू तो 3 तक, अगर 4 है तो 4। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्या बोला, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो कर देते हैं जी सीरीज में कनेक्ट इसको, दैट इज 1/c विच इज इक्वल टू, फर्स्ट कितना है 1/2 आ जाएगा, है ना, C1 2 है, यहाँ पे 2 3 एंड 6 दे रखा है, सो प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे वट वी विल गेट, 6/6 आ जाएगा ना इसको सॉल्व करके, तो दैट मीन्स 1। तो जो कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे आई, वो आई जी हमारे पास 1, है ना, 1 आ गई है वो। सो अब देखो एक बात और, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हाफ है ना, अधूरा है ये क्वेश्चन। यहाँ से आपके पास पूछा था चार्ज, तो चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, विच इज क्या होता है वो, Q विच इज इक्वल टू C इंटू V, दिस इज द चार्ज, है ना। अब हमने C की वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो Q दैट इज चार्ज हमें मिल जाएगा, दैट इज 1 इंटू वोल्टेज कितनी थी, 10 वोल्ट, यही बोला था ना कि 10 वोल्ट का सोर्स जो है वो लगा है इसके साथ कनेक्टेड है, सो 10 हम लिख देंगे, बट वी विल गेट 10 माइक्रो वोल्ट, दिस इज द चार्ज। नाउ ये आएगा आपका फाइनल आंसर, तो आपने इसको भी ऐड कर लेना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 50 ओहम। देखो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, करंट पूछा है और गिवन क्या है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना, इन तीनों के बीच में यही रिलेशन है। सो आई पूछा है तो क्या बन जाएगा, V अपॉन आर बन जाएगा, तो वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 220 अपॉन आर दे रखा है हमारे पास 50, वट वी विल गेट
दैट इज 4.4 एम्पियर, है ना, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो ये हमारे पास बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर 2 सेकेंड वुड बी। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, ये डिस्टेंस पूछी है, एक्सेलेरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, इस तरह से, तो दैट मीन्स आपके पास पूछा है इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। तीन टाइप की हमने हमारे पास रहती हैं ये, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, and v square minus u square which is equal to 2as, and last one that is s is equal to ut plus half at square। ये रहती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें से v जो होता है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलेरेशन एंड t होता है जी टाइम, और बाकी बचा हमारे पास s, है ना, ये s होता है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमसे पूछा है जी डिस्टेंस, तो दैट मीन इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक होगा, तो पता भी तो होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर हम इस फॉर्मूले को चूज करते तो जी हमें चाहिए होता, क्या चाहिए होना था, फाइनल वेलोसिटी। देखो u जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चली है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ही, रेस्ट पे थी वो, तो कहाँ से होगी इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वो जीरो रहेगी। तो हमें चाहिए थी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला कैंसिल आउट करना पड़ेगा। चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, दैट इज एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यूटी है ना, ये चीजें गिवन है हमारे पास, है ना, ए एक्सेलेरेशन 2 है ना, एक्सेलेरेशन गिवन है 2, टाइम भी है 2 सेकेंड, और यू जो है वो है 0। तो ये जो टर्म है हमारे पास ये हो जाएगी 0, यू जो है 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी भी 0 हो जाएगा, टर्म बनेगी 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 2 एंड टी की वैल्यू है 2 का, उसका कर देंगे स्क्वायर, बट वी विल गेट 4 के साथ लगेगा जी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस पूछी है आपसे। सो दीज आर सम न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, रिपीटेड हैं और एक्सपेक्टेड है ना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे टॉपिक हैं। सो होप ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू।